नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मनोज मधुरभाषी हैं जो कवि हैं। बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं और उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए और कविता के जो मैदान में कूदे हैं, पूरे उनके जीवन के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रिपब्लिक चैनल को ये ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इन्होंने देखा कवि मनोज मधुरभाषी हैं तो मुझे मेरी जानने परिचय जीवन के बारे में प्रयास किया, जानने की कोशिश की, इच्छुक थे तो उनका। मनोज जी, हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे, हम काफ़ी समय से पहले भी मनोज जी को अपने चैनल पर दिखाया था, उनकी कविताएं भी सुनाई थी। हम काफ़ी दिन समय बाद मिला, लोकेशन भी हमने इतनी अच्छी यूज की कि एक प्रकृति के बीच बैठकर कविताएं सुनेंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे और कुछ अच्छी अच्छी कविताएं आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। मनोज जी, कुछ पहले तो अपने जीवन के बारे में बताएं, आपकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप कवि बने, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैंने अपने कविताएं जो पहले लिखने का प्रयास करता था तो मेरे चेतना में, मेरे दिल में कविता का जो मैंने कविता पढ़ता था, रामधारी दिनकर जी की कविता पढ़ी थी, जो दीपक दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं, क्यों बैठ गए भाई मंजिल दूर नहीं। यहीं से रामधारी दिनकर जी हमारे पूर्वज है, तो यहीं से प्रेरणा मिलती है मुझे और यहीं से मेरी इनकी जो कविताएं हैं मेरी रूह में आत्मा ज्ञान प्रवेश करके हमारे दिल में रहते हो उतर रही थी। मनोज जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले हम जन्म की बात करें, क्योंकि कहते हैं जन्म से स्टार्ट होता है इंसान का जो कर्म कार्य जो भी है, जन्म से स्टार्ट होता है। तो आप जन्म कहाँ हुआ था? मेरा पैतृक गांव है, गांव कालरम गरोंडा के पास पड़ता है और मैं 4-5 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। जो मैंने वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी तो कि गुरुजी ने कहा था कि आप मेरा क्वेश्चन सुनाओ, तो मुझे याद नहीं था, मैं नालायक था, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कोई कविता सुनाओ, तो उन्हें रामधारी मैंने दिनकर जी की कविता सुनाई। मैं क्यों ना बोलूं किंतु मेरी रागनी बोली, मैं क्यों ना बोलूं किंतु मेरी रागनी बोली, चांद फिर से देख मुझको जानता है तू, मेरे स्वप्न बुलबुले हैं आग और पानी को पहचानता है तू, आग और पानी को पहचानता है तू। यहीं से मेरी कविताएं लिखने की प्रेरणा यहीं से शुरुआत हुई और मुझे मार्गदर्शन रामधारी दिनकर जी से मिला है। बहुत अच्छी आपने शुरुआत की और कविता भी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और आपकी बात करें, आपकी नौकरी की, आप काम क्या करते हैं? क्या कविताएं लिखते हैं या कोई जॉब भी करते हैं आप? मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। मैंने कल्पना चावला में एक सेवाएं दे रहा हूँ और ज़्यादा मतलब कि इतना बड़ा पद नहीं है, लेकिन सेवाएं अपनी। और जैसे कि लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी हिंदी एक माँ है, एक घर दुर्गा देवी माँ है, तो हमारे संस्कार अच्छी भाषा सिखाती है। तो जैसे कहते हैं ए फॉर एप्पल, अंग्रेजी भाषा उपकार देती है हमें, ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जैबरा, हमें जानवर बना के छोड़ती है। और हिंदी संस्कार देती है हमारी माँ, हिंदी संस्कार पाठशाला पढ़ाती है, ऐसे आदमी और ज्ञा से ज्ञानी, ये विद्वान बना के छोड़ती है हमें। यानी हिंदी भाषा का प्रचार भी कर रहे हैं आप कवि बनकर? ये मैं मोहब्बत का कवि हूँ और मैंने मुस्तक भी लिखी हैं और अच्छा लगता है मेरे को हिंदी भाषा का। जैसे इसमें अश्लीलता भाषा नहीं है, शुद्ध भाषा है। शुद्ध भाषा में घर में बेटियां बैठी हैं, माँ बाप बैठे हैं, कोई भी सुन सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें जो बॉलीवुड में लोग हैं, सारा अश्लीलता है, उनको मीनिंग समझ में नहीं आता, छोटे बच्चों पर असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है इसमें। मनोज जी, कोई अच्छी कविता आपके माइंड में है जो हमारे दर्शकों को शुरुआत करें सुनाने की? कुछ सुनाएंगे उसके लिए? हाँ, तो मैंने एक 4 लाइनें की मुस्तक लिखी हैं, 4 ले। तो मैं मोहब्बत का कवि हूँ, फिर से सुना रहा हूँ। तो तुमने मुझे अपना समझा ही नहीं, प्यार करने का क्या फ़ायदा, तुमने मुझे अपना समझा ही नहीं, प्यार करने का क्या फ़ायदा, तेरे दिल ने मुझे अपना माना ही नहीं, इजहार करने का क्या फ़ायदा, इजहार करने का क्या फ़ायदा। क्या गजब क्या सुनाया है प्यार पर। और मनोज जी, आप कविताएं तो अच्छी सुनाते हैं, क्या आपको सिंगिंग का शौक भी रहा है कभी? नहीं, सिंगर का मुझे शौक नहीं है, लेकिन मुझे कविता का शौक है, लिखने का भी शौक है। जब हम स्कूल में जाते तख्ती लिखते थे तो हिंदी का अच्छा लेखनी का जो अच्छा लिखने का जो प्रभाव है, अच्छा शुद्ध साफ दिखे, ताकि हमारी हिंदी माँ का चेहरा भी साफ नजर आना चाहिए। तो ये कोई स्कूल में आपको अवार्ड मिला कोई कविताएं लिखने का या तख्ती पर लिखते थे? कुछ आपको यादगार कुछ ऐसी बात?
जो तकदीर लिखते हो कुछ याद आया हो आपको? कुछ बस यहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी, बस जैसे कि हमने लिखा तख्ती पे मुझे शाबाशी मिली है। अच्छा राइट मतलब लाइनों को सुधार के लिए, लेखनी के सुधार के लिए मुझे शाबाशी मिली गुरुजी से, कहने का तुमने बहुत अच्छा लिखा। तभी मेरे दिमाग में घर में ये सोचता रहता था भी मैं एक न एक दिन तो मैं राइटर बनूंगा, कवि बनूंगा। तो मेरा सपना यहीं से स्टार्ट हुआ, तो फिर भी यहाँ शुरू हुआ। एक मनोज जी, सबसे बड़ी बात, आपने अपने जीवन में सबसे पहले कोई कविता लिखी होगी। शुरुआत जो पहले आपने जो दिनकर जी उनके नाम से की, पर कोई अपने हाथ से कविता लिखी, कौन सी कविता थी? अपने हाथ से मैंने एक कविता लिखी थी, जो मुझे मार्गदर्शन तो मिला नहीं था, मुझे जैसी कैसी भी आई है, लेकिन मैंने गंगा माँ के ऊपर लिखा। गंगा माँ ने मुझे बार बार मेरी स्वप्न में आकर, मेरी चेतना में आकर बार बार जगाती है, बेटा तू गा। मैं गाता, मैं लेकिन डर लगता था मुझे। हिंदी माँ मुझे छड़ी लेकर डराती थी, बेटा तू वहाँ गा। तो इसी वो थी मुझतक कि मैंने कविता लिखी थी। बाबा भगीरथ ने हजारों वर्ष तप करके गंगा माँ को जमी पर उतारा अपने पूर्वजों की प्यास शांत करने के लिए। तो मैंने वो सुना देता हूँ। गंगा आई स्वर्ग से उतार कर तुम्हें, पूर्वजों की प्यास शांति कर हुने। गंगा आई भूमि पर, गंगा आई भूमि पर पावन कर हुने। गंगा आई धरा पर प्रणाम है तुम्हें, प्रणाम है तुम्हें। सबसे पहले मेरी यही मुद्दत थी, और फिर बाकी मैं धीरे धीरे सुधार करता चला गया। मनोज जी, आप काफी समय से कविताएं कई साल हो गए आपको लिखते नहीं, और अब कवि सम्मेलन से काफी जुड़ चुके होंगे आप। क्या आप किन से जुड़े हैं? कोई संस्थाएं हैं जिनसे जुड़ चुके हैं आप? सबसे पहले मेरा एक छोटा सा एक कार्यक्रम था। तो मैं उलझे धागे से मैं मिनी शो में जाया करता, कुछ छोटा कार्यक्रम था, तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। और मुझे हौसला भी मिला, और मुझे ये करने का जुनून पैदा हुआ। तो मुझे जैसे कि मुझे मार्गदर्शन तो मिला नहीं इतना, अगर मुझे 25 साल लग गए इसमें कवि बनने में, और इसके ये सफ़र यही रहा। अब सुधार हुआ, 4-5 साल तो लग ही गए इसमें। यानी आप सुधार करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी आपके बड़े बड़े कवि हैं, जो बड़े धुरंधर हैं एक से एक, जो उनसे भी सामना होता होगा अब तो आपका। सबसे पहले जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर कुमार विश्वास को देखा। यूट्यूब पे डॉक्टर कुमार विश्वास, मेरे महबूब डॉक्टर कुमार विश्वास को देखा, मैंने उनसे सीखा। फिर मैंने मुस्तकें देखी, तब किताब मंगवाई। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तब मैंने इनको देख के फिर मैं कुछ, जैसे एक लव्य छुप कर द्रोणाचार्य से कुछ सीखता है तो मूर्ति के सामने, तो वो धनुर्धारी बन जाता है। तो उसी तरह मैं भी वही सीख गया हूँ। यानी काफी कुछ आप कुमार विश्वास की वीडियो देख के भी सीखे। और भी बहुत सारे कवि हैं, सबकी वीडियो देखते होंगे आप? हाँ, सबकी वीडियो देखता हूँ। सब कई सारे हमारे अच्छे कलमकार हैं। ये मेरे पूर्वज हैं, संत फकीर हैं, तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। मनोज जी, हमारे दर्शकों को कुछ अच्छी से अच्छी 1-2 कविताएं सुनाएं कि लोग आपके भी फैन हो जाएं। हमारे दर्शक आपके करनाल वासी, आपके हरियाणा वासी, पूरा इंडिया आपको चाहे। आपकी शुरुआत हमारे चैनल पर भी आगे भगवान आपको और भी आगे ले जाएगा। बड़े बड़े चैनल आपसे संपर्क करेंगे। तो कुछ ऐसी कविताएं कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? हाँ, मैंने कल लिखी थी ताजी कविताएं लिखी। तो मैंने अपने दोस्त के पास बैठा था, लेकिन मेरा दोस्त संकट से किसी गुजर रहा था। तो मैंने मेरे चेतना में आया, उसकी हेल्प कर रहा था, सेवाएं दे रहा था, बीमार था। तो मैंने लिखा, सब कष्टों को हरने वाले संकट मोचन कहते हैं। सब कष्टों को हरने वाले संकट मोचन कहते हैं। दुख सुख बांटने वालों को अपनापन कहते हैं। वक्त के समंदर में हम यूं ही बह जाते हैं। वक्त के समंदर में हम यूं ही बह जाते हैं। हर कष्टों को छुपा कर हम खुशियों का सावन कहते हैं। हर कष्टों को छुपा कर हम खुशियों का सावन कहते हैं। मनोज जी, बहुत अच्छा है, पर कुछ ऐसी देशभक्ति भी कुछ लिखी हैं आपने लाइनें। हम देशभक्ति से शुरुआत करें, क्योंकि देशभक्त हम पूरे भारत के वासी हैं, और पहले देश की बात करेंगे हम। जो बॉर्डर पर खड़े हमारे सैनिक, हमारे भाई हैं, तो वो वतन के लिए काम करते हैं।
हम करते हैं वेतन के लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए पैरा दे रहे हैं। तो उनका हाँ हम ताकि कव्य सम्मेलन कर सके, मेरे कवि के बारे जीवन के बारे में कर सके, तो अपने उनके मुस्तक लिखी है, मैं सुना देता हूँ। मेरे माथे की नस पर, मेरे माथे की नस पर एक हिंदुस्तान लिख देना, मेरे माथे की नस पर एक हिंदुस्तान लिख देना। इस माटी में जन्मा हूँ, इस माटी पर मेरी जान लिख देना। इन हवाओं में तिरंगे की खुशबू आती है, इन ही हवाओं में तिरंगे की खुशबू आती है। इस तिरंगे के कफन पर मेरी पहचान लिख देना, इस तिरंगे के कफन पर मेरी एक पहचान लिख देना, लिख देना। बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा सुनाया। मैं क्या कुछ और भी आजकल भ्रूण हत्या वगैरह पे जो लड़कियों को लेकर बेटी कोख में आजकल बच्चों को मार देते हैं, कुछ ऐसी भी लिखी होंगी आपने? देखिए ये सब जो लिखने वाले हैं लिख लेते हैं, लेकिन मैं मोहब्बत का कवि हूँ। यानी मोहब्बतों पे ही लिखते हैं आप? हाँ, मोहब्बत यानी लोगों को गम से मिटाकर बाहर निकालते हैं, लोगों को एक मोहब्बत की दुनिया में लेकर आते हैं। मैं प्रेम की बात करता हूँ। जो हमारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, जो मोहब्बत कीजिए, कविता से मोहब्बत कीजिए, अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, जो उनकी मोहब्बत उनकी सम्मान की ठेस पहुंचाए, उनकी उंगलियां तोड़ देना, बेटियों को कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, यानी सबके लिए आप कविताओं के माध्यम से ऐसे समझाएंगे, कुछ मोहब्बत पे कुछ ऐसी कविता कुछ माइंड में हो आपके जो एक दिल पर छाप छोड़ जाए। मैं फिर कहूँगा अपने दर्शकों को एक कविता और सुना दीजिए जा। जी, जैसे कि मैं अपने घर में ना, जो एक परिंदा आ गया, मैं दाना खिला रहा था, तो मेरा मेहमान है वो। जीने की कला मैं जान गया, जीने की कला, दर्शकों मेरे प्यारे श्रोताओं सुनो, जीने की कला मैं जान गया, जीने का तजुर्बा मैं मान गया। वो मेरे चौखट पर खड़ा था, कौन? परिंदा। वो मेरे चौखट पर खड़ा था, ईश्वर के रूप में मैं उसे मैं मान गया, ईश्वर के रूप में मैं उसे पहचान गया, ईश्वर के रूप में मैं उसे पहचान गया। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। हमें भी सुनकर बड़ी खुशी है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे बैठे बैठे हम भी सुनते रहे, पर समय की जो एक लिमिट होती है, हम भी उसके दायरे में आपसे कुछ ही पल में कुछ कम सवाल रखेंगे। कुछ और कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को और अपने दोस्तों को, हमारे दर्शकों को कुछ कहेंगे आप? मैं देखने वाले श्रोताओं को, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, मित्र देख रहे हैं, भाई बहनें देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं, तो मेरा चैनल बना हुआ है मनोज मधुरभाषी के नाम से, और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मेरा फेसबुक पे भी है, और फेसबुक पे मनोज कुमार के नाम से भी है। और जब कोई मेरे दिल के चौखट पर आ गया, समझो वो मेरा मेहमान है। कोई मेरे दिल के चौखट पर आ गया, समझो वो मेरा मेहमान है। मेरा आंगन खुशियों से भर गया, समझो वो मेरा सम्मान है, समझो वो मेरा सम्मान है। दर्शकों से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मनोज जी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मनोज जी कुछ कविता सुनाना चाहेंगे? कुछ दिमाग में आपके माइंड में आ रही हो, कुछ कविता सुनाएंगे आप? मैंने एक कविता लिखी सुबह सुबह, तो मोहब्बत की कवि है, तो अच्छा भी लगता है। हम इसमें पता क्या होता है कि हम कविता लिखते हैं हम, लेकिन हमारे चेतना में उदास नहीं रहती। लेकिन इसमें जब जो व्यक्ति उदास रहता है, उसकी 4 गुना उम्र घट जाती है। जो मुस्कुराकर जिंदगी जीता है, तो 4 गुना उम्र बढ़ जाती है। तो मैंने लिखा है, जो दिल जले लड़के बैठे हैं, तो मैं उनको भी सुना देता हूँ। एक पागल सी जुल्फों वाली, उसकी अदा पर मरता हूँ। एक पागल सी जुल्फों वाली, उसकी अदा पर मरता हूँ। उसकी जेल सी आंखों में एक ख्वाब सजाता हूँ, एक ख्वाब सजाता हूँ। मोहब्बत के मौसम में बिन बिन खुशबू आती है, मोहब्बत के मौसम में बिन बिन खुशबू आती है। मैं पागल सा दीवाना हूँ, उसकी फिदा पर मरता हूँ। मैं पागल सा दीवाना हूँ, उसकी फिदा पर मरता हूँ, उसकी फिदा पर मरता हूँ। बहुत बढ़िया मनोज जी, अब गर्मियों का मौसम है, इस पर भी कोई मोहब्बत का कोई आपको शेर बनाया हो या कुछ शायरी हो, कुछ है इसके लिए भी? कोई बरसात के ऊपर
क्योंकि सावन आने वाला है, फिर बरसात का मौसम। लेकिन मैं अभी लिखन इसमें समय लगता है, इसमें भाषाओं का छंद का समय लगता है, इसमें कुछ न कुछ जैसे दाल सब्जी बनाने में समय लगता है ना, तो उनमें कविता बनाने में समय लगता है, समय लगता है। जैसे मैंने बनाई है तो मैंने आपको सुनाई है। हम आपको जल्द अपने चैनल पर लेकर आएंगे कि आप दर्शकों को और भी कविताएं ऐसी ऐसी सुनाएंगे कि आपसे लोग सुनने के लिए आपका इंतजार करें। कुछ कहेंगे उसके लिए कभी? मैं दोबारा फिर आऊँगा इसी चैनल पर और कविता अच्छी अच्छी सुनाऊंगा और फेसबुक पर भी लाइव होऊंगा और अच्छा बढ़िया। दोस्तों हमारे साथ है मनोज मधुरभाषी और उन्होंने हमें अच्छी अच्छी कविताएं सुनी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे। मनोज जी जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? एक बार फिर दर्शकों से यह कहना चाहूँगा, हमारी हिंदी माँ का सही मायने से प्रयोग कीजिए और हिंदी का कोई गलत शब्द का प्रयोग ना मत कीजिए। जैसे कि एक हरियाणवी, मैं भी हरियाणवी हूँ, तो हरियाणवी हमारी मौसी है, तो अच्छा ये भी अच्छी भाषा है, अच्छी ज़बान है, तो कुछ ना कुछ करते रहिए और साहित्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और साहित्य में रुचि रखिए और अपना शौक बनाइए इसमें। मनोज जी आपने हमसे बात की, हमें कविता सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिपब्लिक चैनल को मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुझे रूबरू हुए और तो मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आज हमने आपको मिलाया मनोज मधुरभाषी हैं हमारे साथ, बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाई उन्होंने। हम जल्द ही फिर उनकी मुलाकात अपने चैनल पर कराएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहे और मनोज जी का चैनल वो भी लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मनोज जी आपको खाली वक्त में, आपके गम के वक्त में आपको मिटाएंगे ऐसे और आपको खुशी का माहौल दिखाएंगे। दोस्तों हमारे साथ है मनोज मधुरभाषी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। मैं हूं कृष्ण, अपने साथी सुशील जैन के साथ।